Hi friends, myself Manoj Gurjar. You are most welcome to our YouTube channel Medcom Study. Today's our topic is यूरिया साइकिल. आज हम स्टडी करने वाले हैं यूरिया साइकिल के बारे में. यूरिया साइकिल के यदि अदर नेम की बात करें तो यूरिया साइकिल को हम बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल, क्रेब्स हैंसलेट साइकिल. दो अदर नेम है यूरिया साइकिल आल्सो नोन एज ऑर्निथिन साइकिल. एक नाम होता है इसका क्रेब्स हैंसलेट साइकिल, क्योंकि क्रेब्स और हैंसलेट नाम के साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था. यूरिया साइकिल के यदि क्या सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की. यूरिया साइकिल की साइड देखें तो यूरिया साइकिल होता है लिवर में. कहाँ पे चलता है यूरिया साइकिल? लिवर में चलता है. इसमें यूरिया की यदि बात करें, यूरिया की जो स्ट्रक्चर उसमें दो अमीन ग्रुप होते हैं. इसमें दो अमीन ग्रुप हैं, इनमें से एक जो अमीन ग्रुप है वो तो आता है अमोनिया से. दो अमीनो ग्रुप होते हैं, ठीक है. दो अमीनो ग्रुप में से एक तो डेराइव होता है अमोनिया से और एक डेराइव होता है एस्पार्टेट से, ठीक है. यूरिया में दो अमीन ग्रुप होते हैं जिनमें एक डेराइव होता है अमोनिया से और अनदर इज डेराइव फ्रॉम एस्पार्टेट. इसमें जो कार्बन एटम होता है वो डेराइव होता है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से. यूरिया साइकिल जो होता है एक 5 स्टेप साइक्लिक प्रोसेस है. ऑर्निथिन साइकिल, यूरिया साइकिल एक 5 स्टेप साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसमें 5 डिस्टिंक्ट एंजाइम क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. कौन कौन से एंजाइम है? एंजाइम्स को हम याद करेंगे. CO ट्रांसफर अर्जी, CO के ट्रांसफर्स की अर्जी, मतलब कि जो CO है वो उसका क्या हो रहा है, ट्रांसफर्स की अर्जी आई है. CO के ट्रांसफर की अर्जी आई है. C4 CPS फर्स्ट एंजाइम, ठीक है. फर्स्ट स्टेप में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? CPS फर्स्ट, ठीक है. सेकंड स्टेप में इन्वॉल्व होता है OTC. OTC बोले तो ऑर्निथिन ट्रांस कार्बेमोइलेज. OTC होता है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बेमोइलेज, ठीक है. ठीक है. अर्जी से 3 एंजाइम याद करेंगे. एक तो है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज, एक होता है आर्जिनोसक्सिनेज और एक है आर्जिनेज एंजाइम. तो ये हो गए 5 एंजाइम, 5 डिस्टिंक्ट एंजाइम 5 स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट एंजाइम क्या होता है? CPS फर्स्ट, कार्बेमोइल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट. कार्बेमोइल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट, ये क्या है, फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व होता है. और सेकंड एंजाइम होता है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बेमोइलेज. ऑर्निथिन ट्रांस कार्बेमोइलेज जो फर्स्ट और सेकंड एंजाइम में ये प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है. और आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज, आर्जिनोसक्सिनेज और आर्जिनेज ये तीनों प्रेजेंट होते हैं साइटोसोल में. फर्स्ट 2 एंजाइम तो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में और अदर 3 जो है कहाँ होते हैं, साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं. CPS जो फर्स्ट एंजाइम है, कार्बेमोइल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट जो एंजाइम है, इसके लिए रिक्वायर्ड होती है एन एसिटाइल ग्लूटामेट की, ठीक है. इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है क्या, एन एसिटाइल ग्लूटामेट, जो इसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है. CPS फर्स्ट की एक्टिविटी के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? एन एसिटाइल ग्लूटामेट की, ठीक है. अब 5 स्टेप कौन कौन से होते हैं यूरिया साइकिल में? फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप होता है सिंथेसिस ऑफ कार्बेमोइल फॉस्फेट. फर्स्ट स्टेप में कार्बेमोइल फॉस्फेट की क्या होगी, सिंथेसिस होगी. पहला जो स्टेप होता है ये इरिवर्सिबल स्टेप होता है और रेट लिमिटिंग स्टेप होता है. कार्बेमोइल फॉस्फेट की सिंथेसिस का जो स्टेप है इरिवर्सिबल होगा, रेट लिमिटिंग स्टेप होगा. और इसे कैटेलाइज कौन करता है? CPS फर्स्ट एंजाइम, कार्बेमोइल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट एंजाइम, जिसकी एक्टिविटी के लिए रिक्वायरमेंट होती है NAG, एन एसिटाइल ग्लूटामेट की. सेकंड स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन. सिट्रुलिन का फॉर्मेशन होता है जो एक ट्रांसपोर्टर की तरह एक्ट करता है. थर्ड स्टेप में सिंथेसिस होती है किसकी? आर्जिनोसक्सिनेट की. देन आर्जिनोसक्सिनेट का क्या होगा? क्लीवेज होगा. और 5 स्टेप जो होता है, एंड स्टेप जो होता है, उसमें यूरिया का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा. तो 5 स्टेप में सिंथेसिस ऑफ कार्बेमोइल फॉस्फेट, सेकंड स्टेप सिट्रुलिन का फॉर्मेशन, देन आर्जिनोसक्सिनेट की सिंथेसिस होगी, देन वो क्या होगा? क्लीवेज होगा आर्जिनोसक्सिनेट का, देन होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया. अब हम बात करते हैं यूरिया साइकिल की. यूरिया साइकिल की यदि हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? CO2 और अमोनिया आपस में कंडेंस होते हैं, ठीक है. और क्या बनाते हैं? कार्बेमोइल फॉस्फेट बनाते हैं. CO2 और अमोनिया कंडेंस होंगे आपस में, ठीक है, आपस में रिएक्शन करते हैं और कार्बेमोइल फॉस्फेट बनाते हैं. इस रिएक्शन में कौन सा एंजाइम काम आएगा? इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है कार्बेमोइल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट एंजाइम, CPS फर्स्ट एंजाइम. इस स्टेप में क्या 2 ATP खर्च होते हैं, 2 ATP लगते हैं. और CPS फर्स्ट की एक्टिविटी के लिए NAG की क्या है? रिक्वायरमेंट होती है. CPS फर्स्ट एंजाइम जो होता है, ठीक है, ये एंजाइम क्या है? यूरिया सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है. इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है किसकी? NAG की. एक होता है CPS सेकंड एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है पायरिमिडीन सिंथेसिस में, ठीक है, पायरिमिडीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है. CPS फर्स्ट एंजाइम तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि CPS सेकंड एंजाइम कहाँ होता है? साइटोसोल में.
ये यूरिया की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, जबकि CPS सेकंड एंजाइम किस में इन्वॉल्व होता है, पायरिमिडीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो फर्स्ट जो स्टेप है यूरिया साइकिल में, CO2 और अमोनिया कंडेंस होकर के कार्बोनिल फॉस्फेट बनाते हैं। प्रेजेंस ऑफ द CPS फर्स्ट एंजाइम 2 ATP खर्च होते हैं और NAG की प्रेजेंस में क्या रिएक्शन होती है। अब कार्बोनिल फॉस्फेट जो होता है, कार्बोनिल फॉस्फेट ऑर्निथिन के साथ मिलके, कार्बोनिल फॉस्फेट ऑर्निथिन के साथ मिलके क्या बनाएगा, सिट्रुलिन बनाएगा। ठीक है, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, ये होता है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमोइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, कार्बोनिल फॉस्फेट ऑर्निथिन से रिएक्ट करेगा, सिट्रुलिन का फॉर्मेशन होगा, और कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, OTC ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमोइलेज। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप ये होते हैं कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में। CPS फर्स्ट एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, OTC एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब सिट्रुलिन जो होता है, सिट्रुलिन से ऐड होता है एस्पार्टेट। सिट्रुलिन एस्पार्टेट के साथ मिलके बनाता है आर्जिनोसक्सिनेट। सिट्रुलिन जो है एस्पार्टेट के साथ क्या मिलके बनाएगा, क्या, आर्जिनोसक्सिनेट। प्रेजेंस ऑफ द आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम, आर्जिनोसक्सिनेट बन रहा है, तो कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक ATP लगेगा। ATP लग रहा है, ATP कन्वर्ट हो जाता है AMP एंड पायरोफॉस्फेट में, और ये पायरोफॉस्फेट जो होता है इक्वल होता है 2 ATP के। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, पायरोफॉस्फेट जो होता है रिलीज होगा इक्वल होता है किसके, ये पायरोफॉस्फेट क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फॉस्फेट में, और क्या है 2 ATP के इक्वल होता है। ठीक है, सिट्रुलिन एस्पार्टेट से मिलके आर्जिनोसक्सिनेट बनाता है, प्रेजेंस ऑफ द आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम। इस स्टेप में क्या है, ATP लगता है और पायरोफॉस्फेट में वो कन्वर्ट होता है, और पायरोफॉस्फेट किसके इक्वल होता है, 2 ATP के। आर्जिनोसक्सिनेट जो होता है, आर्जिनोसक्सिनेट का क्या होगा, क्लीवेज होगा। आर्जिनोसक्सिनेट क्लीवेज होगा तो क्या, इसे फ्यूमरेट निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आर्जिनिन में। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम, आर्जिनोसक्सिनेट जो होता है आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और इससे क्या, फ्यूमरेट निकल जाता है। फ्यूमरेट जो होता है ये कनेक्टिव लिंक होता है किसके लिए, TCA साइकिल के लिए और ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए। यूरिया साइकिल को कनेक्ट करता है TCA साइकिल से और ग्लूकोनियोजेनेसिस से, कौन, फ्यूमरेट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्जिनिन की। आर्जिनिन जो होता है, आर्जिनिन को आर्जिनेज एंजाइम ऑर्निथिन में कन्वर्ट कर देता है, और इसी स्टेप में क्या है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है। आर्जिनिन से क्या है, आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑर्निथिन बनेगा, और क्या है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ऑर्निथिन क्या होगा, रीजनरेट हो जाता है। ऑर्निथिन क्या होता है, रीजनरेट हो रहा है यूरिया साइकिल में। देन ये फिर अगेन रिएक्ट करेगा, सिट्रुलिन बनेगा, आर्जिनोसक्सिनेट बनेगा, आर्जिनिन बनेगा, और फिर क्या है, और ये रीजनरेट हो जाता है ऑर्निथिन। तो ये क्या, पूरा यूरिया साइकिल चलता रहता है, और ये एक इर्रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इसमें 5 स्टेप्स है टोटल। सबसे पहले सिंथेसिस होती है कार्बोनिल फॉस्फेट की, देन सिट्रुलिन का फॉर्मेशन होगा, देन आर्जिनोसक्सिनेट की सिंथेसिस होगी, देन इसका क्लीवेज होगा, और एंड स्टेप 5th स्टेप में क्या, यूरिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें 2 ट्रांसपोर्टर होते हैं, एक सिट्रुलिन ट्रांसपोर्टर, एक ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर। देखो, सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में आता है, ऑर्निथिन कहाँ, साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। ठीक है, ऑर्निथिन और सिट्रुलिन की यदि बात करें तो ये बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। ये क्या है, बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, नेवर फाउंड इन प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये प्रोटीन स्ट्रक्चर में नहीं मिलते ड्यू टू लैक ऑफ कोडोन, क्योंकि इसमें कोडोन की कमी होती है, कोडोन एब्सेंट होते हैं, इसलिए प्रोटीन स्ट्रक्चर में नहीं मिलते हैं ऑर्निथिन और सिट्रुलिन। आर्जिनिन की यदि बात करें, आर्जिनिन जो होता है इमीडिएट प्रीकर्सर होता है यूरिया का। आर्जिनिन जो है, देखो आर्जिनिन इमीडिएट प्रीकर्सर है यूरिया, इसी से तो यूरिया बन रहा था। आर्जिनिन एंजाइम की प्रेजेंस में आर्जिनिन कन्वर्ट हो जाता है ऑर्निथिन में, इधर वाटर से यूरिया बन जाता है। अब यूरिया में जो 2 अमीनो ग्रुप थे, एक तो आता है अमोनिया से, एक तो आता है अमोनिया से, और एक आता है कहाँ से, एस्पार्टेट से, ये हम बता चुके हैं। और इसका जो कार्बन एटम है वो आता है CO2 से। ठीक है, कार्बन एटम किससे आता है, CO2 से आता है। ठीक है, आर्जिनिन इमीडिएट प्रीकर्सर होता है यूरिया का। आर्जिनेज एंजाइम एक्टिवेट होता है कोबाल्ट +2 से और मैग्नीज +2 से। कोबाल्ट +2 और मैग्नीज +2 आर्जिनेज को एक्टिवेट करते हैं। अब हम यूरिया साइकिल की यदि एक ट्रिक याद करें, ट्रिक क्या है, ऑरेंज कलर कैट ऑलवेज आस्क फॉर अवेसम अम्ब्रेला। ऑरेंज कलर कैट ऑलवेज आस्क फॉर अवेसम अम्ब्रेला। O4 याद करेंगे, ऑर्निथिन। O4 क्या है, ऑर्निथिन। O4 है ऑर्निथिन। ठीक है, C4 कार्बोनिल फॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट C4 सिट्रुलिन। ठीक है, A4 एस्पार्टेट, A4 आर्जिनोसक्सिनेट। ठीक है, F4 फ्यूमरेट। ठीक है, A4 आर्जिनिन और U4 यूरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऑरेंज कलर कैट्स, ट्रिक क्या है, देखो
ऑरेंज कलर कैट्स ऑलवेज आस्क फॉर अबीसम अम्ब्रेला। ठीक है, देखो ऑर्निथिन और कार्बामोइल फॉस्फेट आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सिट्रुलिन बनता था। ठीक है, और ओटीसी एंजाइम की प्रेजेंस में सिट्रुलिन एस्पार्टेट से रिएक्शन करता था तो क्या बनता था, आर्जिनोसक्सिनेट, प्रेजेंस ऑफ द आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम। आर्जिनोसक्सिनेट जो होता है वो क्लीवेज होगा, उसका आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, आर्जिनोसक्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में फ्यूमरेट निकल जाता है, आर्जिनिन को आर्जिनिन एंजाइम ऑर्निथिन में कन्वर्ट कर देता है और इधर यूरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बात हो गई यूरिया साइकिल की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके रेगुलेशन की। रेगुलेशन की यदि बात करें, रेगुलेशन की बात करें तो इसे रेगुलेट करता है कौन, NAG, एन एसिटाइल ग्लूटामेट। एन एसिटाइल जो ग्लूटामेट है वो इसे रेगुलेट करता है। वो क्या करता है, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर होता है CPS फर्स्ट एंजाइम का। कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट एंजाइम को एलोस्टेरिक एक्टिवेटर होता है NAG। ठीक है, अब NAG सिंथेसाइज किससे होता है, ये सिंथेसाइज होता है ग्लूटामेट और एसिटिल कोएंजाइम A से। ठीक है, ये सिंथेसिस इसकी होती है ग्लूटामेट से और एसिटिल कोएंजाइम A से। ठीक है, कंजप्शन ऑफ प्रोटीन रिच मील, यदि हम कंजप्शन ले रहे हैं, यदि हम प्रोटीन रिच मील का क्या है सेवन कर रहे हैं तो NAG का लेवल बढ़ जाएगा और NAG का लेवल बढ़ जाएगा तो यूरिया की सिंथेसिस बढ़ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं यूरिया की सिंथेसिस डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ NAG, एन एसिटाइल ग्लूटामेट के। तो ये होगी रेगुलेशन की बात। रेगुलेशन कौन करता है, NAG करता है। ये क्या एलोस्टेरिक एक्टिवेटर होता है CPS फर्स्ट एंजाइम का, और यूरिया सिंथेसिस जो होती है डिपेंड करती है NAG के कंसंट्रेशन पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एनर्जेटिक्स की बात है। एनर्जेटिक्स की यदि बात करें तो यूरिया साइकिल एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसमें कंज्यूम होते हैं 4 ATP। 2 ATP तो यूटिलाइज होते हैं कहाँ पे, फर्स्ट स्टेप में जब कार्बामोइल फॉस्फेट की सिंथेसिस होती है। ठीक है, और 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट यूटिलाइज होते हैं थर्ड स्टेप में जो इक्वल होते हैं 2 ATP के। तो इसमें टोटल कितने ATP कंज्यूम हो रहे हैं, 4 ATP। ये हो गई इसकी एनर्जेटिक्स की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की यदि बात करें तो इसमें 5 एंजाइम है और पांचों एंजाइम से क्या 5 डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं डिफेक्ट। हाइपर अमोनीमिया टाइप फर्स्ट, ये होता है CPS फर्स्ट एंजाइम में डिफेक्ट से। कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट एंजाइम में डिफेक्ट होगा तो हाइपर अमोनीमिया टाइप फर्स्ट होता है। हाइपर अमोनीमिया टाइप सेकंड ये होता है OTC। ठीक है, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइल एंजाइम में डिफेक्ट से। एक होता है सिट्रुलिनीमिया, सिट्रुलिनीमिया होता है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम में डिफेक्ट से। एक होता है आर्जिनोसक्सिनिक एसिड यूरिया, ये होता है आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम में डिफेक्ट से। और एक होता है हाइपर आर्जिनीमिया, हाइपर आर्जिनीमिया होता है आर्जिनीज एंजाइम में डिफेक्ट से। फर्स्ट और सेकंड जो डिफेक्ट है हाइपर अमोनीमिया टाइप फर्स्ट और सेकंड, इसमें क्या है, अमोनिया क्या होगी, एक्यूमुलेट होगी। सिट्रुलिनीमिया में क्या होगा, कौन क्या एक्यूमुलेट होगा, आर्जिनिन। ठीक है, एक होता है आर्जिनोसक्सिनिक एसिड यूरिया, ये होता है आर्जिनोसक्सिनेज के कारण, ये होता है आर्जिनोसक्सिनेज में डिफेक्ट के कारण। और एक होता है हाइपर आर्जिनीमिया, हाइपर आर्जिनीमिया होता है आर्जिनेज के कारण। इसमें आर्जिनिन का लेवल क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए डिफेक्ट, 5 डिफेक्ट हैं, 5 एंजाइम के कारण हो रहे हैं। तो ये जो यूरिया साइकिल का जो टॉपिक है इस तरह कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी, बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।